हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों से झांकती तो ओस की बूंदें हीरे जैसी चमकती थीं। उसी जंगल के एक कोने में रहता था एक सुंदर मोर, नाम था बादल। उसके पंख आसमान के रंगों जैसे चमकते थे। जब वो नाचता तो लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक दर्द था। बादल की उड़ान बहुत धीमी थी। वो न तो बाज की तरह आसमान चीर सकता था और न तोते की तरह पेड़ से पेड़ तक फुर्र से जा सकता था। हर बार जब वो उड़ने की कोशिश करता, बाकी पक्षी हंस पड़ते। अरे बादल, तू उड़ता नहीं, रेंगता है। बादल मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। हर रात वो चांद की ओर देखता और सोचता, क्या मैं कभी ऊंचा उड़ पाऊंगा। उसे लगता कि शायद उसकी उड़ान हमेशा दूसरों से पीछे रहेगी। एक दिन जंगल में बड़ी हलचल मची। बुजुर्ग उल्लू ने घोषणा की, कल होगा आसमान उत्सव। हर पक्षी अपनी उड़ान दिखाएगा। जो सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर उड़ान भरेगा वही बनेगा जंगल का उड़ान राजा। पूरा जंगल तैयारियों में जुट गया। बाज अपने पंखों को मजबूत कर रहा था। तोता अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कोयल अपनी आवाज की रिहर्सल कर रही थी। और वहीं बादल तालाब के किनारे बैठा सोच रहा था, क्या मुझे भी कोशिश करनी चाहिए या सबके सामने शर्मिंदा होना चाहिए। उसने आसमान की ओर देखा, धीरे से बोला, शायद मैं कोशिश करूंगा आखिरी बार। अगली सुबह जंगल रंगों से भर गया। हर तरफ हंसी, शोर और उत्साह था। बाज ने अपनी बिजली जैसी उड़ान दिखाई। तोते ने हजारों कलाबाजियां खाई। कोयल ने अपने गीतों से सबका मन मोह लिया। सभी की निगाहें आसमान पर थी। मगर बादल एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। वो दूसरों की उड़ान देखता और अपने पंखों को नीचे झुका लेता। उसे लग रहा था कि यह मेला उसके लिए नहीं है। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। घने बादल छा गए, बिजली चमकी, उच्च वोल्टेज और एक तेज तूफान आ गया। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोरने लगी। पत्ते उड़ने लगे और कुछ छोटे छोटे पंछी जो पहली बार उड़ना सीख रहे थे, भयभीत होकर रास्ता भटक गए। 3 नन्हे चूजे एक ऊंचे पेड़ की टहनियों में फंस गए। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। बाज, तोते और कबूतर सब नीचे खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, क्योंकि टहनियां इतनी घनी थीं कि तेज उड़ान वाला पक्षी फंस सकता था। बादल ने उन चूजों की आवाज सुनी। उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगा, शायद मेरी उड़ान धीमी है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो शायद मदद कर सकूं। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी डर के पंख फैलाए वो धीरे धीरे उड़ने लगा। हर हवा के झोंके को महसूस करता, हर शाखा को सावधानी से पार करता। जहां बाकी पक्षी रुक गए थे, वहां बादल अपनी धीमी उड़ान से रास्ता बना रहा था। उसकी चाल धीमी थी लेकिन मजबूत थी। उसका हर कदम सोच समझकर था। आखिरकार वो उन चूजों तक पहुंचा, उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और उसी शांति से वापस नीचे उतर आया। पूरा जंगल थम गया। पहले कुछ सेकंड सब चुप रहे, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर पक्षी बादल की तरफ देखने लगा। वो मोर जिसे सब कमजोर समझते थे, आज सबका हीरो बन गया था। बुजुर्ग उल्लू ने आगे बढ़कर कहा, तेज उड़ान ताकत होती है, लेकिन सही उड़ान समझ होती है। आज बादल ने हमें सिखाया है कि धैर्य और साहस ही सच्ची ऊंचाई है। बादल मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब समझ आया, मेरी उड़ान धीमी नहीं, मेरी उड़ान सटीक है। उस दिन के बाद बादल कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। जब भी वो उड़ता, उसके पंख सिर्फ हवा नहीं,
पूरे जंगल को प्रेरणा देते थे। कुछ महीनों बाद जंगल में एक बहुत ही नाजुक फूल खिला। उसका पराग इतना हल्का था कि तेज उड़ान वाले पक्षी उसे उड़ा देते थे। सब कोशिश करते पर असफल रहते। तभी बादल आगे बढ़ा। धीरे धीरे बेहद सावधानी से उसने उड़ान भरी और उस फूल का पराग सुरक्षित लेकर आया। उस पराग से जंगल में नए फूल खिले, जो आज तक खिलते हैं। और हर फूल मानो कहता है, धीमी उड़ान भी मंजिल तक पहुंचती है, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। इस कहानी से सीखिए, तेज चलना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है। हर कमजोरी में एक छिपी ताकत होती है। कभी अपनी कमियों से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि वही एक दिन तुम्हारी पहचान बन सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।